तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि माइक और डेव एंट्स का पीछा करते हुए एक ऐसी जगह पर आ गए थे जहां पर उन्हें एक हार्ट दिखा था। लेकिन माइक और डेव को उन एंट से पंगा लेने का कोई मूड नहीं था, इसलिए वो वहां से चुपचाप निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी उनका पियरलेस भीड़ उन्हें उस हार्ट की तरफ धकेल देता है और उनके पूर्वज उनसे वो हार्ट लाने के लिए कहते हैं। तो माइक और डेव को ऐसा ही करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो रेड एंट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहां पर बहुत ही ज्यादा तबाही मचाने लगती है और उन पर अटैक करने के लिए आगे भी बढ़ती है। लेकिन माइक और डेव वहां से टेलीपोर्ट होकर भाग जाते हैं और दूसरी तरफ वो एल्डर माइक और डेव की मदद करने के लिए उस गड्ढे के अंदर जाने का डिसाइड करता है। अब हम एमा और उसके पार्टनर वॉरियर को एक शिप में देखते हैं जहां पर एमा कल्टीवेशन कर रही थी। लेकिन तभी एमा को दूर एक जगह पर बहुत सारी लाइट निकलती हुई दिखती है, जिसे देखकर एमा को माइक और डेव की याद आ रही थी। और उस लाइट को देखकर एमा अपने वॉरियर से कहती है कि मुझे लगता है कि वहां कुछ हुआ होगा, जिस पर वो वॉरियर कहता है कि वहां पर तो सी ऑफ लाइफ के लोग रहते हैं। जिसके बाद एमा को याद आता है कि वो अपनी डेस्टिनेशन को रीच होने के लिए लेट हो रही थी, जिसके लिए वो वॉरियर से उस शिप की स्पीड को बढ़ाने के लिए कहती है। और इस तरफ वो एल्डर अपने बाकी साथियों के साथ उस गड्ढे के पास आ जाता है और कहता है कि ग्रैंड एल्डर, सेकेंड एल्डर और थर्ड एल्डर पहले ही नीचे जा चुके हैं और जब हम लोग अंदर चले जाएं तो तुम लोग भी यहाँ पर इस गड्ढे के ऊपर एक बैरियर बना देना ताकि कोई भी एंट बाहर ना आ पाए, क्योंकि एलवीयुआन और मैं इस गड्ढे के अंदर जाने वाले हैं। एलवीयुआन ये ग्रीन बालों वाला बंदा है जिसे उस गड्ढे के अंदर से अजीब से सिग्नल्स आ रहे थे और अब एलवीयुआन और एल्डर के उस गड्ढे के अंदर जाने के बाद बाकी क्लैन के मेंबर्स उस गड्ढे के अंदर एक बैरियर बना देते हैं और उन्हें अंदर जाने के बाद एक जगह पर डेव और माइक की जलाई हुई लकड़ियां मिलती हैं, जिन्हें देखने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि डेव और माइक इस जगह पर थोड़ी देर पहले आए हुए थे, क्योंकि ये लकड़ियां पूरी तरह से बुझी नहीं थीं। और उसी वक्त युआन के सर में दर्द होता है और उसे डेव का विजन आता है जब वो रेड एंट से बचकर भागने की कोशिश कर रहा था। युआन की ऐसी हालत को देखकर एल्डर उसे संभालने के लिए उसके नजदीक जाते हैं और उसके साथ माइक और डेव को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम माइक और डेव को देखते हैं जो अपनी टेलीपोर्टेशन के थ्रू एक जगह पर आ गए थे, जहां पर डेव माइक से कहता है कि वो रेडांट तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिस पर माइक कहता है कि हाँ तुम सच कह रहे हो, वो चाहे तो हमें एक ही अटैक में मार सकती है। वो दोनों उस हार्ट को देखने लगते हैं कि तभी वहां से वो हार्ट गायब हो जाता है, जिसे ढूंढने के लिए माइक हर जगह चेक करता है और चेक करते करते वो डेव की पैंट में भी चेक करने लगता है, जिस पर डेव उसे मुक्का मारता है। तो माइक डेव से पूछता है कि वो हार्ट आखिर कहाँ गया, जिस पर डेव कहता है कि मुझे नहीं पता, शायद उसे पियरलेस बीड ने निगल लिया होगा। और तभी उन्हें वहां पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा महसूस होता है जो किसी और का नहीं, रेड एंट का था, क्योंकि वो अपने सिपाहियों के साथ उन दोनों पर अटैक करने के लिए आ गई थी और वो उन दोनों से अपना हार्ट वापस मांग रही थी। तो उन सभी एंट्स को देखकर डेव और माइक डर के मारे वहां से भागने लगते हैं और माइक बीच बीच में उन एंट्स को रोकने के लिए फायरबॉल अटैक का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन एक येलो एंट आकर माइक और डेव को गिरा देती है, जिसके बाद छोटी एंट्स आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेती हैं। तो ये देखकर वो दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में भागने लगते हैं, जिसमें कुछ एंट्स माइक का पीछा करती हैं तो कुछ डेव का, लेकिन वो दोनों उन एंट से निपट नहीं सकते थे, जिसके लिए माइक अपने आप को टेलीपोर्ट करके डेव के पास पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उनके पीछे सिर्फ आधी ही एंट्स रह गई थी। लेकिन उनके सामने से रेड एंट आ जाती है, जिसे देखकर वो दोनों टेलीपोर्टेशन के थ्रू किसी और जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और जिसकी वजह से रेड एंट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो जोर जोर से चीख रही थी। अब जिस जगह पर वो टेलीपोर्ट हुए थे वहां पर एक ग्रीन क्रिस्टल था, वो भी बहुत बड़े साइज का, जहां पर डेव उन क्रिस्टल्स को जमाने लगता है और माइक उससे कहता है कि यहाँ हमारी जान हलक में आ गई है और तुम्हें अभी भी क्रिस्टल्स की पड़ी है। और तभी वहां पर रेड एंट पहुंच जाती है और उन दोनों पर अटैक करने लगती है, जिसे देखकर वो दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन उस रेड एंट के अटैक से नहीं बच पाते। तो डेव माइक को बहुत ही दूर फेंक देता है, जिस पर माइक डेव से कहता है कि अगर तुम मर जाओगे तो मैं जीकर क्या करूंगा। तो डेव माइक से कहता है कि बेवकूफ, मैंने तुम्हें इसलिए दूर फेंका है ताकि तुम मुझे वहां पर टेलीपोर्ट कर पाओ। तो माइक भी ऐसा ही करता है, जिसकी वजह से डेव वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और तभी डेव को वहां से बाहर निकलने का रास्ता नजर आता है, जिसे देखकर वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं और माइक उस एंट को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उस पर फायरबॉल अटैक करता है, जिसकी वजह से डेव उस टनल के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच जाता है और माइक को भी वहां से टेलीपोर्ट करके उस एंट से दूर भागने लगता है। और भागते हुए माइक डेव से कहता है कि तुम सच में बहुत बड़े जीनियस हो। अब वो लोग वहां से भाग ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने वो रेड एंट आ जाती है और इस बार वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है, जिसके बाद वो उन दोनों से अपना हार्ट मांगते हुए उनके करीब आने लगती है, जिसे देखकर डेव को तो घबराहट हो रही थी, लेकिन माइक वो यार उस लड़की की फिगर को देखकर वो अपने आप में ही खुश हो रहा था।
और उसी वक्त वो एंट अपना ऑरा रिलीज करती है, जिसकी वजह से माइक और डेव बहुत ही ज्यादा इंजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से माइक के मुंह से तो खून भी आ रहा था। तो ये देखकर वो दोनों वहां से टेलीपोर्टेशन की मदद से भागने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो रहे थे क्योंकि उनके पास बहुत ही कम एनर्जी बची हुई थी। और तभी वो रेड एंट उनसे कहती है कि मुझे उस हार्ट को इतना स्ट्रांग बनाने में कई हजार साल लगे थे, लेकिन तुम लोगों ने कुछ ही सेकंडों में मेरी इतने सालों की मेहनत को बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से तुम्हारी जान भी मेरे लॉस को रिकवर नहीं कर पाएगी। इसलिए चुपचाप मेरा हार्ट मुझे वापस दे दो, वरना मैं तुम्हें मारने में बिल्कुल भी देर नहीं करूंगी। तो ये सुनकर डेव कुछ सोचने लगता है कि तभी उसकी नजर माइक पर पड़ती है, जो कहीं और देखकर बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा रहा था। तो तभी डेव उसे होश में लाता है और टेलीपैथी के थ्रू उसे बताता है कि लगता है कि इस क्वीन को उस हार्ट का ऑरा महसूस नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इसे लगता होगा कि हमने वो हार्ट कहीं छुपा दिया है। तो मुझे लगता है कि जब तक इसे वो हार्ट नहीं मिलेगा तब तक हमारी जान को कोई खतरा नहीं। तो माइक उस रेडांट से कहता है कि सुंदरी, क्या तुम हमें मारने से पहले एक सफाई का मौका दोगी? तो रेडांट इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद माइक उस रेडांट से उसका नाम पूछता है, जिस पर वो अपना नाम रेड ट्रेजर क्वीन बताती है। ये नाम वैसे सुनने में काफी अजीब है, लेकिन काम चलाना पड़ेगा। जिसके बाद माइक और डेव उससे कहते हैं कि हम तुम्हें वो हार्ट देना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक आर्टिफैक्ट है जिसने शायद उस हार्ट को निगल लिया है, तो इसलिए हमें वो हार्ट लौटाने के लिए कुछ समय चाहिए। तो ये सुनकर रेडांट गुस्से से कहती है कि क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगती हूँ जो मैं तुम्हारी बात मान लूंगी? तो ये देखकर वो दोनों वहां से टेलीपोर्टेशन की मदद से फिर से भागने की कोशिश करते हैं, और अब क्योंकि इनकी एनर्जी चार्ज हो गई थी तो वो इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। अब जब वो दूसरी जगह पहुंचते हैं तो वो रेडांट उनके पीछे पीछे वहां भी पहुंच जाती है, तो वो वहां से भी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेडांट उन पर अपनी स्पिरिट बॉडी से अटैक करती है, जिससे बचने के लिए डेव अपनी मैजिकल शील्ड बना लेता है। और इस अटैक की पावर को देखकर माइक डेव से कहता है कि लगता है आज मेरी वजह से तुम भी बेमौत मरोगे, क्योंकि मैं ही तुम्हें यहाँ पर लेकर आया था। उसी वक्त वहां पर वो तीनों एल्डर्स आ जाते हैं और रेडांट को घेर लेते हैं और उसकी स्पिरिट बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और उसी वक्त वो दूसरा एल्डर और युवान भी आकर माइक और डेव को अपने साथ बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखकर रेड आंट अपनी स्पिरिट फॉर्म में उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बाकी के एल्डर्स उसे रोक लेते हैं और वो सभी लोग उस गड्ढे के बाहर आ जाते हैं और उस गड्ढे के ऊपर एक बैरियर बना देते हैं, जिसकी वजह से वो रेड आंट बाहर नहीं आ रही थी। अब बाहर माइक और डेव ग्रैंड एल्डर को ग्रीट करते हुए अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू कहते हैं। तभी सेकेंड एल्डर माइक और डेव से पूछती है कि जरूर तुमने नीचे कुछ ऐसा किया होगा कि जिसकी वजह से रेड एंट इतना ज्यादा नाराज हो गई है, और तुम हमें भी वो बात बता दो जिसके लिए हम तुम्हें रिवॉर्ड भी देंगे। लेकिन माइक और डेव उन सभी से ये बात शेयर करने से डर रहे थे। तो ग्रैंड एल्डर उन तीनों को वहां से टेलीपोर्ट करके एक अकेली जगह में ले आता है और उन दोनों से वही बात पूछते हैं, जिस पर डेव कहता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं कहां से शुरुआत करूं। कि तभी युआन उन दोनों से कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम दोनों के पास 7 डिवाइन बीड्स में से एक डिवाइन बीड है। तो ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और माइक सच को छुपाते हुए कहता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो ये देखकर ग्रैंड एल्डर उन दोनों से कहता है कि तुम घबराओ मत, हम तुम्हें पियरलेस बीड के लिए बंधी नहीं बनाएंगे। वो तो युआन के पास भी 7 डिवाइन बीड्स में से एक बीड है, जिसकी वजह से उसे तुम्हारे विजन्स आ रहे थे और हमें लगा कि तुम्हारे पास भी कोई डिवाइन बीड होगा। ऊपर से हमें नहीं पता कि तुमने नीचे ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से रेड आंट तुम्हारे पीछे पड़ गई थी, और अगर तुम हमें वो बात बता दो तो हम तुम्हें ग्रैटिट्यूड के तौर पर 2 लाइफ स्टोन्स देंगे। तो ये सुनकर माइक डेव से टेलीपैथी के थ्रू पूछता है कि अब हम क्या करें, जिस पर डेव माइक से कहता है कि हम इन्हें पियरलेस बीट के बारे में पूरी बात तो नहीं बताएंगे, लेकिन हम इन्हें आधा सच जरूर बताएंगे। तो माइक उन्हें पियरलेस बीट के बारे में ना बताते हुए कहता है कि हमारे बीट ने उस एंट का एक हार्ट एब्जॉर्ब कर लिया है और उस एंट को लगता है कि हमने उस हार्ट को कहीं छुपा दिया है, जिसकी वजह से वो हमारे पीछे पड़ी हुई थी। जिसे सुनकर वो एल्डर कहता है कि ये एंट्स ब्रेक थ्रू करने के लिए ऐसे ब्लड हार्ट्स बनाती है, और इस हार्ट में बहुत ही ज्यादा एनर्जी जमी हुई थी जो उन्होंने 1000 साल से जमाई थी, और अगर वो रेडांट उसे अब्सॉर्ब कर लेती तो वो हेवनली गॉड लेवल पर पहुंच जाती। तो युआन कहता है कि अच्छा, तो इसी वजह से वो एंट्स इतने सालों से बाहर नहीं आई थी, क्योंकि वो एक बड़ा प्लान बना रही थी। तो ये सुन के माइक अपने सारे क्रिस्टल्स बाहर निकालते हुए कहता है कि भले ही इस बार हम सभी क्रिस्टल्स जमा करके अपना टास्क पूरा नहीं कर पाए, लेकिन अनजाने में हमने उस एंट का हार्ट एब्जॉर्ब करके आप लोगों की एक बहुत बड़ी मदद की है। तो क्या आप हमें एक और लाइफ स्टोन दे सकते हो
जिसे सुनकर ग्रेट एल्डर हंसते हुए कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक और स्टोन दे दूंगा और साथ ही 1 साल तक तुम्हें बीटियन आइलैंड में ट्रेनिंग लेने का मौका भी दूंगा। ये सुन के डेव ग्रैंड एल्डर से कहता है कि क्या ये बहुत ही ज्यादा बड़ा रिवॉर्ड नहीं हो जाएगा। तो ग्रैंड एल्डर उनसे कहता है कि तुम्हें बीटियन आइलैंड में 1 साल तक ट्रेनिंग में रखने की एक और वजह भी है, क्योंकि तुमने रेड आयरन से पंगा लिया है, इसलिए वो तुम्हें मारने के लिए बहुत ही ज्यादा गुस्से में होगी। साथ ही तुम्हारे ऊपर उसके ऑरा की एक लेयर होगी जिसकी मदद से वो तुम्हें कहीं भी ढूंढ सकती है, इसलिए तुम दोनों 1 साल तक यहीं रुको और जब वो लेयर हट जाए तो तुम यहाँ से चले जाना। तो ये सुनकर वो दोनों इसके लिए मान जाते हैं और दूसरी तरफ हम रेड आयरन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और इसके इसी गुस्से के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।